वडेरे के बेटे की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर अब पेश है एसएसपी का बेटा। तू अनोखा एसएसपी का बेटा है। हाँ तो तू कौन होता है? मैं भी एसएसपी का बेटा हूँ। अम्मी को बुलाओ भाई। ये वो वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। आपने भी देखी होगी, आपके मोबाइल में सेव भी होगी, लेकिन आपको इसकी असल कहानी अभी तक मालूम ही नहीं होगी। वीडियो में तो ये चंद सेकंड का झगड़ा नजर आ रहा है, लेकिन हम आपको वो बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा। कैमरे पर वो सच लाएंगे जो कैमरे से भी छुप गया था। एक तरफ वर्दी वाला था और दूसरी तरफ वर्दी वाली का बेटा। तमीज से बात कर, तरीके से बात कर। एक के पास इख्तियार था और दूसरे के पास पावर। इसे वीडियो डिलीट करो। आहिस्ते। तू डिलीट कराएगा? हाँ मैं कराऊंगा। तू इतना बड़ा हो गया। तू आहिस्ते बात करेगा नहीं करेगा? आहिस्ते बात क्या करेगा तू? बैठो गाड़ी में। एक ड्यूटी दे रहा था और दूसरा ड्यूटी करना सिखा रहा था। क्या करेगा रे तू? बैठो गाड़ी में। मैं देखता हूँ तुझे बेटा। चल रे। मगर जीत किसकी हुई? खाली नंबर प्लेट लगाई है तूने? अबे छोड़ तो सही। ये आप तब समझेंगे जब कैमरे के पीछे की कहानी सुनेंगे। तो चलिए आज की क्राइम स्टोरी में सुनाते हैं पर्दे के पीछे की कहानी। कराची एक ऐसा शहर जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, छुपाई भी जाती हैं। रात का वक्त, पुलिस का नाका और एक मामूली सी स्नैप चेकिंग। लेकिन अगले चंद मिनटों में जो हुआ वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि ताकत, इख्तियार और सच का टकराव था। वर्दी में हार गए थे, वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है अफसर की। ये बोल रहे हैं कि मैं एसएसपी का बेटा हूँ। आपको मालूम नहीं, लेकिन इस वीडियो को मिटाने की कोशिश की गई थी। कि वो अपने गार्ड्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप पुलिस वालों से वीडियो डिलीट करें, मगर वही वीडियो सब कुछ बेनकाब कर गई। ये कराची का वो वाकया है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हमें क्लियर कर दीजिएगा कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अफसरान की जानिब से नोटिस लिया गया या उससे पहले ही आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कनेक्टेड थे, एसएसपी साहब कनेक्टेड थे, डीआईजी साहब कनेक्टेड थे। कयूमाबाद के चौकी इंचार्ज शाहजैन सीआर बेल्ट पर स्नैप चेकिंग में मसरूफ थे। जिग-जैग शक्ल में बैरियर्स लगे हुए थे। गाड़ियां यहां से स्लो स्पीड में गुजर रही थीं। इन्हीं गाड़ियों में एक ब्लैक कलर का डाला आया, 2022 मॉडल, जिस पर पुलिस इमरजेंसी लाइट्स भी लगी थीं। वो तेजी से बढ़ता हुआ शाहजैन की तरफ आ रहा था। आंखों में डाले की लाइट्स इतनी तेज पड़ रही थीं कि सामने का मंजर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें चुंधियाने लगीं। पुलिस ऑफिसर शाहजैन की नजर डाले की नंबर प्लेट पर पड़ी और नंबर प्लेट भी मशकूक लग रही थी। पुलिस ऑफिसर ने हालात को भापा तो अपने गार्ड और सिक्योरिटी एहलकार को एक्टिव होने का कह दिया। दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ डाला नाके पर पहुंचता है। पुलिस ऑफिसर अचानक सामने आ जाता है और डाले को रोक लेता है। 3:30 या 3:45 के करीब टाइम हो रहा था। हम वहाँ रूटीन के मुताबिक खड़े थे, हमने गाड़ियाँ भी रोकी हुई थी। क्यों हमने वहाँ बैरिकेड्स रखवाए में डीएचए वालों से, तो वहाँ ऐसा क्यू टाइप बन गया। तो एक के बाद एक गाड़ी हम उसको देख रहे थे। पीछे से एक रीवो गाड़ी आती है जिसका गालिबन कोई मॉडल 22-23 मॉडल होगा, जीआर, ब्लैक कलर की। उसके ऊपर पुलिस लाइट्स वगैरह थी। अच्छा, उसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो काफ़ी पुरानी किसी मोबाइल की नंबर प्लेट थी जो एब्सोल्यूट हो चुकी है। 2 अल्फ़ाबेट्स और 4 डिजिट। अब 3 अल्फ़ाबेट और 3 डिजिट्स होते हैं पुलिस की मोबाइल के। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, मामला इतना सीधा नहीं था। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? जाली नंबर प्लेट लगाई है इसको, दिखा। जाली नंबर प्लेट लगाई। और बात बहस से हाथापाई पर उतर आई। बेटा अफसर है हमारा भाईजान। अपने घर पे लेकिन तमीज ही नहीं था आपको बात करने की। आहिस्ते बात कर। इसे वीडियो डिलीट करो। बेटा आहिस्ता बात करें। जी, एक्चुअली सुबह यही था कि ये जो हमें मुकम्मल मालूमात नहीं दे रहे थे, हमें सुबह यही हुआ। इसी वजह से हमने उनको नीचे उतारने की कोशिश की कि हम उसको सर्च कर लें एटलीस्ट कि इसके अंदर कोई ऐसी प्रोहिबिटेड चीज़, वेपन, नशावर चीज़ तो नहीं है। इसी वजह से हमारी वो बहस बढ़ती चली गई और वो जो है फिर गाड़ी लेके भाग गए। तो क्या पता उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो वो हमसे इतना इरिटेट हो रहे थे, एनोइंग बिहेव कर रहे थे। तो वो मुझे ऐसा शुबा है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। मैंने कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है। और रिपीटेडली ऐसा हुआ है वाक़यात के लोग हमें झूठ बोल के
अपने आप को खुद एसपी बता के और अपने आप को खुद मेजर बता के और वो चले गए। छोड़ ये वर्दी नहीं छोड़ रहा। कहाँ हो यार, सिपाही क्या है मेरे? हाँ। एक मिनट, हेलो। इनको बिठाओ बिठाओ, इनको गाड़ी में बिठाओ। ये बदतमीजी कर रहे हो? छोड़ा ही नहीं छोड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ा। मैंने इनका दरवाज़ा खोला, इनको नीचे उतारने की कोशिश की, इन्होंने हाथ डाल के मेरी वर्दी यहाँ से पकड़ ली। उन्होंने पकड़ ली, जाहिर सी बात है मैंने भी इनको कपड़ों से खींच के नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन बाय फोर्स इतना ज़्यादा नहीं किया जितना मतलब इनको कोई नुकसान पहुंचे। गाड़ी में मौजूद शख्स ने पुलिस ऑफिसर को अपना तारुफ करवाने के बजाय अपनी वालिदा का तारुफ करवा डाला। मैंने उनसे बोला तीसरी मर्तबा कि आप मुझे तस्दीक करा दें या कोई ऐसा मुझे आइडेंटिटी दिखा दें या आप मुझे फ़ोन पे बात करा दें वालिदा से, तो मैं आपको बिल्कुल आप घर चले जाएँ। तो उन्होंने मुझे आगे से तारुफ कराने के बजाय अपने गार्ड्स को डायरेक्शन दी, जो सरकारी गार्ड्स उनके साथ दो मौजूद थे RRF के, उनको डायरेक्शन दी कि इनको आप गाली दे के बोला कि ये कौन है, इसको भगाओ यहाँ से। सर मुझे रोका, अब मैं बातचीत कर रहा हूँ। इतनी देर में क्या हुआ है कि मुझे आया तारुफ मैंने करवाया अपनी वालिदा का। जाहिर सी बात है मैं भी ऑफिसर हूँ, ऑफिसर का बेटा हूँ। पुलिस ऑफिसर शाहजैन ने उससे कहा कि भाई आपकी क्या तारीफ है, सरकारी नंबर प्लेट के डाले में गनमैन के साथ घूम रहे हो, अपना तारुफ भी तो करवाओ। बार बार इसरार करने के बावजूद तारुफ ना करवाना मामले को मशकूक बना रहा था। इतने में शाहजैन ने अपना मोबाइल निकाला और उस लम्हे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, साथ ही नंबर प्लेट की वीडियो भी बनाई, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर के बेटे को गुस्सा आ गया। बकौल पुलिस ऑफिसर शाहजैन के, उसने न सिर्फ पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी की बल्कि अपने गनमैन को हुक्म दिया कि ये वीडियो डिलीट करवाओ। कि वो अपने गार्ड्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप पुलिस वालों से वीडियो डिलीट करें। अब यही वो लम्हा था जब बात बिगड़ना शुरू हो गई। इसे वीडियो डिलीट करो आहिस्ते। तू डिलीट कराएगा? हाँ मैं कराऊंगा। तू इतना बड़ा हो गया, तू आहिस्ते बात करेगा नहीं करेगा? ये वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर देख ही ली है, लेकिन मैं आपको वीडियो के बाद का मंजर बताता हूं, क्योंकि मामला यही नहीं रुकता। वीडियो बंद होने के बावजूद, पुलिस के रोकने के बावजूद SSP का बेटा वहां से भाग निकलता है और साहब इतनी तेजी में निकलते हैं कि अपने एक गार्ड को भी सड़क पर ही छोड़ जाते हैं। एक गार्ड अभी नीचे ही था, वो हमसे दस्तों गिरे भाई हो रहा था। ये साहब ने पुश स्टार्ट किया गाड़ी का और गाड़ी भगा के वहाँ से ले गए। वहाँ से गाड़ी चली जाती है, हम इनके गार्ड को मोबाइल में अपने बिठाते हैं, मोबाइल में बिठा के इनको ले आते हैं थाने। अब शाहजैन के चौकी पहुंचने के 7 मिनट बाद ही ये लड़का अपनी वालिदा और वालिद के साथ चौकी पर आ जाता है और ये साहबजादे हैं SSP RRF नसीम फवर के। बताया ये जा रहा है कि इन खातून SSP के रिटायरमेंट में चंद माह ही रह गए हैं। लड़की के वालिद भी इस वक्त एक सरकारी मुलाजिम है। बकौल पुलिस ऑफिसर के, लड़के के वालिद ने थाने में शोर शराबा शुरू कर दिया। थाने में आने के बाद मैडम ने कोई बदतमीजी नहीं की, इनके वालिद ने, और इन्होंने इंतहा की बदतमीजी की। और बदतमीजी करते हुए मैं रोजनामचे में एंट्री कर रहा था, मुझसे रोजनामचे छीन के ले गए और रोजनामचे छीन के ले जाने के बाद बोला कि हम आपकी एंट्री करेंगे। और फिर मुझे बोलते रहे कि जी आप बच्चे से माफ़ी मांगिए। तो मैंने बोला मैडम मेरी सीनियर है, मैं उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ, इनसे नहीं मांग सकता। इस दौरान सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई कि SHO को बीच में आना पड़ा। उन्होंने मुकमुका कराया और शाहजैन पर जोर दिया कि वो मुआफी मांगे, यानी कि चौकी इंचार्ज। लेकिन चौकी इंचार्ज ने मुआफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। जी मुझसे बोल ज़रूर रहे थे कि आप बच्चे से माफ़ी मांगे, तो मैं उनको ये बोल रहा था कि जब उसने कोई जुर्म किया था मैंने उसको रोका, तो मैं बच्चे से क्यों माफ़ी मांगूंगा, मैं मैडम से मांग सकता हूँ, क्योंकि मैडम मेरी सीनियर है और अगर मेरी तरफ से मैडम से कोई कोताही हो गई है तो मैं मैडम से बिल्कुल माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन इस लड़के से इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि इसने एक तो 2 जुर्म किए हैं, 2 से 3 इसने जुर्म किए हैं, तो मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूँ बजाय इसके कि इसको अरेस्ट क्यों ना कर दूँ। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे केसेस में होता है। शाहजैन ने वीडियो वायरल कर दी। अम्मी को बुलाओ भाई। जैसे ही वीडियो नीचे अवाम तक पहुंची, पुलिस में ऊपर तक हलचल मच गई। वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया, DIG ने एक्शन लिया, SSP खुद थाने पहुंचे। आखिरकार FIR दर्ज हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
थाने में शोर शराबे के बाद एसएसपी भंवर अपना सिक्योरिटी गार्ड लेकर वापस तो चली गईं, लेकिन आला अफसरान की मदाखलत के बाद मोहतरमा एसएसपी को बेटे और गाड़ी समेत थाने लाने के अहकाम जारी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खातून एसएसपी के शौहर अली अनवर का एक बयान शाया किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वाकये के बाद जब वो और उनकी अहलिया पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ऑफिसर ने यानी कि शाहजैन ने खुद मुआफी मांगी और उनकी अहलिया के पांव भी पकड़े, यानी कि खातून एसएसपी के। वो इंस्पेक्टर खुदा पूछ लो, पाँव पड़ा मेरी वाइफ के कि मेरी गलती है। हुआ ये कि वो गाड़ी और अपने बेटे को लेकर थाने पहुंची। यहाँ पुलिस ने उनके बेटे और गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ऑफिसर खातून के सामने बेटे को लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब एक मां अपने जज्बात पर कैसे काबू रख सकती थी। थाने में खातून पुलिस ऑफिसर की आवाज गूंजती रही, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूं। खैर, ये बयान तो एक जज्बाती मां का रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि भाई पावर भी तो थी ना। लेकिन दूसरी तरफ डॉन ने लिखा है कि एसएसपी साउथ डीआईजी सैयद असद रजा ने कहा है कि एसएसपी नसीम भंवर विजिट करने गई थी, ना कि धावा बोलने, और उनका रवैया बहुत ही शाइस्ता था। लेकिन पुलिस के आला अफसरान ने वाकये को संजीदगी से लिया। इस वक्त इस केस की अपडेट्स ये हैं कि एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो इस केस के हर पहलू का जायजा ले रही है, ताकि सच को मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने लाया जा सके, और उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। इस वाकये के चंद रोज बाद ही अफसरान की जानिब से चौकी इंचार्ज शाहजैन का ट्रांसफर शाहीन फोर्स में कर दिया गया। लेकिन क्या चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर करना इंतकामी कार्रवाई थी या फिर यह भी तफ्तीश का हिस्सा है? इस वाकये के अगले दिन ही एसएसपी का बेटा अदालत में पेश किया गया। अब यहां मैं एक बात मेंशन कर दूं, आप कहेंगे कि आपने सिर्फ चौकी इंचार्ज शाहजैन का इंटरव्यू किया और उसका मौकिफ सुनाया है, तो भाई साहब एसएसपी, उनके बेटे और उनके शौहर के इंटरव्यू के लिए हमने कई बार राबता किया और ख्वाहिश जाहिर की कि वो हमें इंटरव्यू दें और अपना मौकिफ अवाम के सामने रखें, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान देने से माजरत करते हुए कहा कि अब मामला कोर्ट में है। एसएसपी के बेटे ने क्या किया ये तो आपने जाना, लेकिन दूसरी तरफ शाहजैन का क्या रवैया था ये भी देख लीजिए। मैं भी एसएसपी का बेटा हूँ। मैं देखता हूँ तुझे बेटा, चल रे, कहता हूँ उतर तो सही, छोड़ तो सही, गाली नंबर प्लेट लगाई है तूने। अबे छोड़ तो सही। अब ये वो वीडियो है जो शाहजैन नहीं बना रहा था, बल्कि अंदर से एसएसपी का बेटा बना रहा था, और इसमें शाहजैन डाले की जबरदस्ती चाबी निकाल रहा है, बता रहा है कि मैं भी एसएसपी का बेटा हूं, यानी कि एसएसपी का बेटा होना ही ताकतवर है। मुझे लगता है कि ये बताना मुनासिब नहीं होगा कि मैं किस फैमिली से हूँ और क्या हूँ, लेकिन हाँ, वो जब ज़ाहिर बात है तल्ख कलामी हो रही थी तो मैंने उनसे ये ज़रूर बोला कि आप, ये वर्ड मैं बता रहा हूँ, आप अनोखे एसपी के बेटे नहीं हैं, मैं भी एसपी का बेटा हूँ, और यहाँ रोड पे बहुत सारे मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और आईजी साहब के भी फर्जंद यहाँ ही इसी रोड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन कोई इतनी बदतमीजी नहीं करता। तो क्या शाहजैन का रवैया गलत था? क्योंकि इस वाकये के बाद एसएसपी ने अहकाम जारी किए कि वहां मौजूद तमाम ही अहलकारों के रवैये की जांच की जाए, यानी कि देखा जाए कि उनका रवैया कैसा था। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई, इस कैमरे की ताकत ने यह जरूर साबित किया कि वर्दी पर हाथ डालने वाला चाहे एसएसपी का ही बेटा क्यों ना हो, कुछ वक्त के लिए ही सही उसे सबक जरूर मिला, अदालत तक जरूर जाना पड़ा, क्योंकि अगर ये सब कुछ रिकॉर्ड ना होता तो आज शाहजैन का सिर्फ तबादला ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत कुछ हो चुका होता। क्योंकि सिस्टम में इख्तियार नहीं, पावर इंपॉर्टेंट है, मगर एसएसपी के बेटे की पावर पर इसकी पावर ज्यादा भारी पड़ गई।